देखिए रिजल्ट हमारे पक्ष में तो नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में तो नहीं है। खुशी तो तब होती है जब हमारे का 2, 4, 5 या फिर करो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा होता, तो कम से कम ये है कुछ परसेंटेज तो बढ़ा है, मगर थोड़ा दुख तो है जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ। क्योंकि जो उम्मीद कम कर 5 सीट तो हमारे कर निकलनी चाहिए थी कम से कम, मगर उनमें से कर मैं 2 तो सीट बहुत आगे रही करना प्रतिद्वंदी रहे, मगर यह है कि परसेंटेज बढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, जो खुशी नहीं है जो आनी चाहिए थी। और जो गठबंधन हुआ इनेलो से, इसके बारे में क्या कहेंगे, सही था? देखो गठबंधन तो खैर ठीक था, कोशिश तो ये की गई थी, एक कोशिश भाई कोशिश करनी चाहिए, बेशक हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं वो अलग बात है, कोशिश करनी अवश्य है। मगर ये उम्मीद थी कि जाटों के वोट हमें मिल जाएगा, मगर जाटों का वोट हमें नहीं मिला। जाट का वोट मिला ही नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने ये उम्मीद बना रखी है बीजेपी को रोकना है, बीजेपी रोकने की वजह से उन्होंने कांग्रेस को वोट अपनी दे दी, तो इसलिए कि हमें वोट नहीं मिला। मगर हमारा जो वोट था वो क्या नाम है, जो दूसरे प्रत्याशी उनको चला गया। हम जब क्या नाम है एग्रीमेंट करते हैं दूसरी पार्टी के साथ में, हमारे वोट तो उन्हें ट्रांसफर हो जाता है, मगर उनका वोट हमें नहीं आता। तो क्यों आप ये इस पूरब में तो आप या तो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे या आपसे कोई नहीं करेगा, क्या है? नहीं ऐसा जो अपर कास्ट है, चाहे एससी में भी कुछ अपर कास्ट है, जैसे जाट है, गुजर है, और कुछ 1-2% होंगे मुस्लिम भी होंगे जो ऐसा सोचते होंगे, बस बाकी सब लोग ये सोचते हैं कि हमें इनकी वोट मिल जाए क्या नाम है दलित वर्ग की, मगर इनकी वोट हमारी तरफ न जाए, तो ये सोच कर लोग हमें वोट नहीं मिल पाती। तो अब अगर वोट नहीं मिलेगा तो सबका कैसे हासिल है? नहीं प्रयास फिर किया जाएगा, फिर कैडर कैंप से मिलेगा, फिर एक जड़ से शुरुआत करेंगे। सभी संविधाओं में अलग अलग कैडर कैंप लगाएं, कैडर कैंप भी एक माध्यम ऐसा है जिससे हम कुछ कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। जी आगे यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या देखते हैं? नहीं इससे सबसे पहले हमारा फोकस दिल्ली के ऊपर रहेगा, और आज बहन जी जो मंत्रणा कर रही हैं करना अपने पदाधिकारियों के साथ, वो पहले दिल्ली पर फोकस रहेगा, उसके बाद फिर यूपी पर रहेगा। जी कुछ बच्चे भी हैं, भैया बताओ आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शांतनु कुमार दास। तेज बोलिए थोड़ा, जोश से बोलिए। हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर शांतनु कुमार दास। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ, हरियाणा में रिजल्ट थोड़ा खराब हो गया इस बार, कैसे क्या हुआ? देखिए जब तक ईवीएम मशीन नहीं जाएगा, ईवीएम छोड़ के बताइए। देखिए समीकरण जो है ऐसा है भाई, जब तक हम लोग इलेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे कुछ कैलकुलेशन जो हो रहा है, समीकरण बदल रहा है, लेकिन जाटों का वोट हम लोग को मिला नहीं। ठीक है, जाट जो है कांग्रेस से जुड़ गए, ठीक है, वो सबसे बड़ा नहीं। कांग्रेस को तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का लोग भी कहाँ कांग्रेस को वोट दिए हैं, वो बीजेपी को वोट शिफ्ट किए हैं, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी आए। कांग्रेस का जो अपर कास्ट लॉबी है, जो खास करके जो अपर कास्ट ब्राह्मण से, वो लोग क्यों कांग्रेस को देंगे जब बीजेपी को दे, जो है जो बीजेपी जो अभी पार्टी है वो तो। बहन जी के बयान से ऐसा लगा कि अनुभव अच्छा नहीं रहा गठबंधन का। नहीं हम लोग का जो है, आप बीएसपी का गठबंधन का बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है कि जो वो हरियाणा में जो गठबंधन हुई उसमें तो ये लोग भी जो है बहुत सारा इक्वेशन के चक्कर में जो है ना, लोग जो है कंफ्यूज हो गए किसको वोट देना है। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा ये रहा है। कंफ्यूज है या नहीं? नहीं बसपा कंफ्यूज नहीं है, जो बसपा का कुछ वोटर्स हैं वो कंफ्यूजन में रहे। एक बड़े नेता दिख रहे हैं भैया। जय भीम जी। जय भीम, जय भीम सर, जय कैसे भीम। हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी, आप बताइए। आप तो एकदम स्टार लग रहे हैं भाई। अरे सब ये बाबा साहब की और महापुरुषों की अनुकंपा से है। एकदम चश्मा भी लगा रखा है आपने, क्या करेंगे, तब तो जल जाएंगे लोग आपको देख। कोई बात नहीं, जलाना काम है हमारा। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि हरियाणा में जो गठबंधन था उसका असर आपको कैसा लगा इस बार? मैं बेसिकली हरियाणा के गुड़गांव से रहने वाला हूँ, हाँ बताइए थोड़ा। और हरियाणा में जो ये गठबंधन था, ये गठबंधन कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक था। हम अगर अपने बलबूते पे लड़ते तो इससे बेहतर रिजल्ट निकाल के दे सकते जी। क्या दिक्कत आई मुझे? दिक्कत ये आई, इनेलो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं पूरे हरियाणा में देखेंगे तो पूरे सैकड़ों पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता वोटर सपोर्टर तो अलग की बात है। बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट इनेलो पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे सबको ट्रांसफ़र हुआ है, पर जाट समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं हुआ है, जिसके कारण हम जो नज़दीक के दायरे से 3 से 4 सीट हम हारे हैं। आप लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए, कहाँ फूकी कारतूस के पास चले गए गठबंधन करने, इनेलो जैसी पार्टी जो खत्म सी है। ना तो कांग्रेस के साथ ना बीजेपी के साथ। अगर गठबंधन करना चाहिए था तो हरियाणा की जनता के साथ करना चाहिए था,
और बहुजन समाज के लोगों के साथ बहुजन महापुरुषों कर रहे थे आप लोग? हम उम्मीद कर रहे थे हरियाणा में 18 से 20 सीट की, जिसमें कि 4-5 सीट तो ऐसी है अगर हम बहुत ही कम मार्जिन से आ रहे हैं, चाहे वो अटेली की लगाओ, चाहे असंध की लगाओ, चाहे सडोरा की लगाओ, चाहे सोना की लगाओ, ये जितनी भी सीटें हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। आगे आने वाला भविष्य कैसा होगा बसपा का, क्योंकि चुनाव है झारखंड में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उपचुनाव यूपी में 27 में संघर्ष किया था, संघर्ष करेंगे। हाँ। हम हार मारने वाले नहीं हैं। जैसे कल चुनाव को परिणाम आया, आज हम संघर्ष करने के लिए रोड पे हैं, सड़कों पे हैं। तो उसी के तरह आज बहुजन युवा जाग चुका है और वो अपने और पराये का पहचान कर चुका है। आने वाला भविष्य बहुजनों का होगा, बहुजन समाज पार्टी का होगा। पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो स्वार्थी लोग हैं वो ही बहुजन समाज की पार्टी को छोड़ जाएगी। पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक मिशन है महापुरुषों का। तो बहुजन महापुरुषों के मिशन से भला गद्दारी कौन करेगा? ये वो लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, किसी पैसे के लालच में या पद प्रतिष्ठा के लालच में ये सोच के बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत ही उनके लिए वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जो पदाधिकारी रहे हैं वो आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी में चले जाए पर उनका देखने का या उनकी योग्यता के अनुसार देखा जाए तो उनको जीरो होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल, इनेलो से गठबंधन हुआ, बयान से ऐसे लग रहा कि बहन जी का अनुभव बहुत सही नहीं रहा, जाट गैर जाट हो गया, तो गठबंधन कंटिन्यू रहेगा? हरियाणा से आप आते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ऐसे नहीं कह सकते हम। गठबंधन नहीं चलेगा, ये तो हमारी आदरणीय बहन मायावती जी करेंगी। आप बताइए क्या नाम है? सरोज वर्मा। सरोज जी, हरियाणा का नतीजा कैसा लगा? हरियाणा का नतीजा क्या, वही कांग्रेस या बीजेपी, कांग्रेस या बीजेपी। जाटों ने वोट नहीं किया कहा जाता है। जाटों ने दुश्मनी की वजह से वोट नहीं करा। जाट तो हम लोगों से चिढ़ते हैं। चिढ़ते हैं? और क्या वजह क्या? वजह क्या पता कि बहन जी ना आ जाए। बहन जी आ जाएगी तो ये दिल्ली का सुधार ही हो जाएगा। बहन जी ने कहा जाट जातिवादी है। नहीं, बहन जी गलत नहीं बोलती किसी के बारे में। नहीं, बहन जी ने कहा जाट जो है जातिवादी है। नहीं कहा? नहीं। आप बताइए। नहीं, सही नहीं कहा। बहन जी जो करेंगी सही करेंगी, वो जो करेंगी सही। सबसे अच्छा है बहन जी का। बहन जी ने कहा कि जाट जातिवादी, हाँ मैं मानता हूँ जाट जातिवादी है, परंतु वो सभी जाट जातिवादी नहीं है। तो आपने देखा होगा हरियाणा में जो दलित समाज की बहन कुमारी शैलजा जी के साथ में क्या हुआ, क्या उनके हुड्डा के समर्थकों ने कहा, क्या जाट समाज ने कहा। और इससे पहले अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उनको भी कांग्रेस से निकले थे। तो वो किस वजह से? क्योंकि अगर वो जातिवादी मानसिकता नहीं होती तो आज उनका जो सम्मान होता, दलितों का सम्मान उस पार्टियों में नहीं है। आगे गठबंधन होगा, आगे भविष्य के उसमें है, जिस भी तरीके से वे अपनी विचारधारा में बदलाव लाएंगे और बहुजन महापुरुषों के ताऊ देवीलाल के और सर छोटू राम के पच्चीनों पर चलेंगे तो गठबंधन बिल्कुल होगा और सीट भी आएगी। आप बताओ हरियाणा का नतीजा कैसा लगा? सर ऐसा है, जब लोग खुद ही अपने नहीं समझ पा रहे उसमें अब क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत हुई, इतनी रैलियाँ हुई, बहन जी ने की, आकाश आनंद जी ने किया, चौटाला जी ने किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर। बहन जी ने कहा जाट जो है जातिवादी है, उन्होंने वोट नहीं किया। सर अब इसमें चुनाव में लगा, उन्होंने कहा, अब हर जगह ये देखा जा रहा है। आप बताओ भैया, कहाँ से हो? हरदोई से। बड़े खुश लग रहे हैं, आज क्या बात है? जी भाई, खुश तो खुशी का क्या, दुख भी है, खुशी का भी दिन। अच्छा, ये चुनाव नतीजा कैसा लगा हरियाणा का कल आया? हरियाणा का क्या भाई, गठबंधन से ही सारा होगा। गठबंधन से क्या दिक्कत आई? हमारे लोगों तो वोट दे देते हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट किसी भी जाति का हो, लेकिन बाकी दूसरी जातियाँ हमारे बहुजन समाज को वोट नहीं देती है। वोट नहीं देंगे तो कैसे आगे रास्ता चलेगा, खुलेगा? भाई इसी चीज़ पे काम किया जाएगा। क्या होगा, भविष्य क्या है? भविष्य बहन जी का दिशा निर्देश जो भी होगा हम उसका पालन करेंगे। दबाव में आ गई? नहीं, कोई दबाव नहीं, बहन जी कोई दबाव नहीं। भैया आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। राजू जी, चुनाव नतीजा कैसा लगा हरियाणा का? भाई चुनाव नतीजा तो क्या बताएं कि समझ से बाहर है, समझ से बाहर है चुनाव नतीजा। और जो ये गठबंधन हुआ है इसके कारण तो हम और पीछे चले गए हैं कि हमारा वोट परसेंट ही डाउन हो गया है। पता ही नहीं चला कितनी, क्योंकि इनेलो की जो वोट है हमें मिली ही नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, कहीं नहीं मिली हमें, और हमारी वोट इनेलो पे गई है। कितना उम्मीद कर रहे थे? उम्मीद थी अपनी कम से कम 7-8 सीट तो निकलेगी, लेकिन क्या करे गठबंधन के चक्कर में वो भी पीछे चलेगी। आप कैसे विश्लेषण कर रहे हैं चुनाव को, हरियाणा नतीजे? हरियाणा चुनाव इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे मैनिपुलेट हो गया। हमने विश्वास किया कि गठबंधन धर्म निभाया जाएगा,
लेकिन लोगों ने ऐसा लगता है पीठ में छुरी घोंप दी। कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। उल्टा क्या है कि हमारे वोट दूसरों को ट्रांसफ़र हो गए, दूसरों के वोट हमारे पास नहीं पहुँचे। और आगे हम भविष्य में ध्यान रखेंगे इसका। यही बात समाजवादी पार्टी के लिए बहन जी ने कहा था, फिर यही दोहरा रही बहन जी। अब जो हो गया उसको तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे ध्यान रखें इसका। आप बताओ भैया। जी, मैं कैसा लगा हरियाणा का, ये बताओ। चुनाव तो ऐसा जी गठबंधन था, लेकिन जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, मुझे हरियाणा के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं मध्य प्रदेश, मोटा मोटी बहन जी ने कहा जाट जातिवादी है, वोट नहीं दिया। देखिए किसी जाति एक जाति पर इस तरह से आरोप लगाना मेरे समझ से सही, क्योंकि ये समाज है, कभी इसका कभी उसका, सब अपने हैं, राजनीति में सब अपने हैं। अब ये है कि नेता के अंदर आकर्षण होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश पन्ना का रहने वाला हूँ और मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानता हूँ। वहाँ के बहुत से पुराने नेताओं को निकाला गया और जिन नेताओं ने इस बहुजन समाज पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, ऐसे ऐसे नेताओं के ऊपर गलत आरोप लगा करके, पहले माननीय फूल सिंह बरैया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बने और ओबीसी समाज के नेताओं को मौका नहीं मिला। और हमारे जो सांसद हैं सतना रीवा से बनाए जा गए, विधायक भी रहे कई, लेकिन यहाँ के नेताओं को पीछे करके किसी न किसी आरोप में निकाल दिया गया और पार्टी कमज़ोर हो गई। तो क्या करे पार्टी आगे, ये बताओ। पार्टी ये है कि जिस तरह पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, उसी हिसाब से बहुजन समाज को एकजुट करने की ज़रूरत है। और जो सवर्ण हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है, सम्मान है, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब ने सबको मान सम्मान दिया, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी भी को भी करना चाहिए, सबको मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज पहले है। जब हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट होंगे, दलित, SC, ST, OBC के लोग एकजुट होंगे, तभी हमारी पार्टी आगे बढ़ पाएगी। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को OBC समाज, खासतौर से पटेल समाज में बहुत बड़े नेता थे, माननीय सेवालाल पटेल जी, इंजीनियर जीवनलाल सिद्धार्थ जी, प्रहलाद सिंह यादव जी, कमलेश पटेल जी, नंदकिशोर पटेल जी, ऐसे नेताओं को आगे लाना चाहिए तो पार्टी बहुत आगे आ जाएगी। इसी के साथ आज कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मैं तो यहीं गुड़गांव में रहता हूँ जी।